जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लव लाइफ मई के मंथ में कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मई के मंथ में वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं वर्गोस के लिए। वर्गोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं मई के मंथ में। गाइस कल की रीडिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्योंकि रीडिंग थी वर्गो की, लेकिन थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, इस वजह से मैंने लिब्रा बोल दिया था। ये मान के चलिए कि मैं एक दिन में 6-7 रीडिंग करती हूँ एंड ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक काम डेली बेसिस पे कर रहे हों एंड वो हमेशा परफेक्ट रहे, बिकॉज इम्परफेक्शन मेक्स अस ह्यूमन। ओके, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है क्योंकि इतना परफेक्शनिस्ट कोई नहीं हो सकता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, तो मुझसे भी हो गई थी, उसके लिए सॉरी आप लोगों को जो भी दिक्कतें आई हों। बट मैं जो टाइटल डालती हूँ उस पर बेस्ड होती है रीडिंग। ओके, तो अगर लिब्रा निकल भी गया लेकिन एनर्जीज सारी की सारी आपसे रेजोनेट हो रही होंगी। रीडिंग देखने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि रीडिंग आपकी है। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पार्टनर या तो ये खुद मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं या आप इस तरह के हो गए हैं, या तो आप बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं एंड आपका फुल फोकस है अपने पेंटिकल्स पर। ओके, आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 2, 82 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 28 आपकी एज हो सकती है, 47 एज, या 47 अप्रैल का मंथ, जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर अगेन आया है, 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है या 88 आपको दिख रहा है। 8 अगेन, 888 एंड 14, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं वो या तो किसी के साथ मैरिड थे, या तो इनका पास्ट का कोई इशू हो सकता है जिसको लेकर के इनका एक बिलीफ सिस्टम बन गया था, पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है जिसको लेकर के इनका बिलीफ सिस्टम बन गया था कि ये उससे निकल नहीं पा रहे थे। मतलब पास्ट में इनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो सकता है। अब ये इनके कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस भी हो सकता है, ये किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, या इनके साथ कुछ ऐसा हो गया था नेगेटिव जिससे ये उभर नहीं पाए एंड इनकी सोच ऐसी बन गई कि आप, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लोगों का बचपन अच्छा नहीं रहा होता है, उनके साथ बचपन में या तो उन्होंने बहुत गरीबी देखी होती है या अपने पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट देखा होता है, डिवोर्स या सेपरेटेड उनके मॉम या डैड हो सकते हैं, मतलब एक जना होगा तो दूसरा तो होएगा ही। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको कुछ ना कुछ इनका पास्ट ऐसा रहा है, या तो किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, किसी के साथ इनका डिवोर्स हो गया, किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से इनकी सोच बन गई थी ऐसी कि जिससे ये निकल नहीं पा रहे थे एंड इसी वजह से इनके अंदर सेल्फ सैबोटेज एनर्जी आ गई थी। ये सोचने लगे थे कि जैसे इनकी लाइफ में इनको ऐसा फील होने लग गया था कि जैसे ये जो हैं इनकी लाइफ में या तो लव नहीं है या तो ये पैसा लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड एंड मटेरियलिस्टिक हो गए थे। क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी भी रीज़न हो सकता है कि ये पुअर थे, इनका बचपन बड़ा पेनफुल था, तो इनको लगने लगा कि अगर आपके पास पैसा है तो ये मनी माइंडेड हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए, पैसे के लिए ग्रीडी हो गए, भागने लग गए। अब ग्रीडी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लें, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको लगने लग गया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो ट्रू लव भी आपके पीछे भाग के आएगा एंड आप कुछ भी खरीद सकते हैं, इवन आप ट्रू लव भी खरीद सकते हैं। तो ये सिचुएशन इनकी थी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो हैं या तो अब फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, या ये जब आपके सामने आते हैं तो चाहे जितने रिच हों, इनको अपनी जो पोजीशन है वो हमेशा कम ही फील होती है, या तो आप वाकई में इनसे काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं
यस। तो ये हमेशा ही अपने आप को ये अंडर कॉन्फिडेंट रहे। देखिए, आप पैसा चाहे जितना कमा लें, लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं कमा सकते। मतलब लोग शो ऑफ कर सकते हैं, इगोइस्ट हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, 10 बुरी आदतें लगा सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, तो पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती है। एंड कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पास्ट इतना बदतर होता है, इतना पेनफुल होता है कि इंसान कभी भी अपने आप को, मतलब चाहे वो कितना भी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिच भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर रिचनेस नहीं होती है, क्योंकि रिचनेस जो होती है वो दिल अमीर होता है, इंसान अमीर कभी नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने चाहे जितना अर्न कर लिया हो, लेकिन इनके अंदर जो एक फीलिंग थी अंडर कॉन्फिडेंस वाली, वो अभी तक नहीं गई है। यस। इन्होंने आप ही को अपना सोलमेट हमेशा देखा है। इनको फील होता है कि जैसे, यस, इनको फील होता है कि आप ही इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी और के साथ मैरिड हों, वहाँ पे इनकी लाइफ अच्छी नहीं रही, वहाँ पर से कुछ ना कुछ टॉक्सिक रिलेशन में फंस गई ये। एंड ये भी पॉसिबल है कि अब थर्ड पार्टी जो भी है, जिसके साथ भी ये मैरिड हैं, वो इनको अट्रैक्ट करने की, इनको पैम्पर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये समझ चुके हैं कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज ऐड हो सकती हैं, बट मेन चीज़ ये है कि इनको फाइनली ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही के साथ ही अपने लव का इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आप ही के साथ में फीलिंग आती है। इनको किसी और के साथ वो फील ही नहीं होता है जो कभी आपके लिए होता है। ओके। अगर इनकी शादी भी हो चुकी है तभी भी ये वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि इनका लव सिर्फ आपके लिए है, लॉयल्टी। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनकी लॉयल्टी, इनकी ऑनेस्टी, इनकी आशिकी सिर्फ तुमसे है, वो वाली कंडीशन है। ओके। अब आपकी कंडीशन क्या है? हो सकता है कि आपने इनसे अपनी फीलिंग हाइड कर रखी हो, या तो इसलिए कि क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड थे, या यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि इन्होंने आपसे फीलिंग्स हाइड की थी। फीलिंग हाइड इसलिए भी की हो सकती है क्योंकि इनका ट्रॉमा था, इनका पास्ट पेनफुल था, एंड इनको लगता था कि जैसे, या तो आप दोनों की इक्वल कंडीशन हो सकती है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से फील हो रहा था कि जैसे ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, बहुत कुछ एक जैसा हुआ हो सकता है आप लोगों के साथ। ये भी हाइड करते रहे, आप भी हाइड करते रहे। इनको जो डर आपसे था, वही डर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थे। मतलब आप लोग रिफ्लेक्शन थे एक दूसरे का। जो इनके साथ हुआ वही आपके साथ हो चुका है। ओके। तो आपने जो है, या तो आप इनको देखते रहे कि आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हैं, इन्होंने आपसे कोई सच छुपाया हो सकता है, जैसे कि ये किसी के साथ मैरिड थे, इन्होंने छुपा लिया, जैसे कि इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं थी, इन्होंने छुपा लिया, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो है हिडन है मामला। इनकी स्नीकी एनर्जी हो सकती है, छुप छुप के आपको देखना, जब आप कहीं और देख रहे हो तब इनकी नज़र आप पे पड़ना, इस तरह की एनर्जी। यस। तो ये आप दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है। एंड फाइनली आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग अपने पेंटिकल्स पे काम करेंगे, क्योंकि वही चीज़ है कि ये अपने इन चीज़ों से निकल नहीं पाए। आप इनका वेट करते रहे, लेकिन ये अपने इस ट्रॉमा से, इस पेन से निकल नहीं पाए, एंड ये छुप, सब कुछ हिडन ही रहा, कभी खुल के नहीं आ पाया। या तो इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है, उसका रीज़न भी वही हो सकता है, क्योंकि बेस ये है। ओके। एंड इसमें ये खुश भी नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई इंसान ऐसी कंडीशन में खुश हो ही नहीं सकता है। तो ये भी खुश नहीं है, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। एंड अगर ये आप हैं, आपके ऊपर हो सकता है किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है कि आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो, जिससे आप, जिसको छोड़ के, जिसको तोड़ के आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपकी तरफ भी ये वाली फीलिंग हो सकती है कि आप भी छुपाते हैं सब कुछ। एंड जब आपको लगने लगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ना ये निकल पा रहे हैं ना आप निकल पा रहे हैं, तो आपने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे अपने पेंटिकल्स पे काम करना चाहिए। हालांकि दिल से आप भी जानते हैं कि आपका दिल इन्हीं के साथ टकराता है, इन्हीं से लगता है आपका दिल। आप इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं, या आपका भी दिल करता है कि भाई जो कुछ भी हो क्लियर हो जाए, कब तक कोई किसी का वेट करे। एंड आप चाहते हैं कि ये आपसे बात करने के लिए आएँ। आपको ये भी पता हो सकता है कि ये काफ़ी, या तो ये आपसे कम एज के हैं, या तो ये आपसे ज़्यादा इमेच्योर हैं, या तो नहीं बल्कि पक्की बात है, क्योंकि आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। आप लोग काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, अवेकेंड हो सकते हैं, अर्थ एंजल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल हो सकते हैं। एंड आपके दिल में क्या है ये जान पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप सुख हो या दुख, आप सब में इक्वल रहते हैं।
आपके चेहरे से आपकी खूबसूरती ओह माय गॉड, आपके चेहरे से आपकी एज का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। यस। लिटरली यहाँ पे आप कोई एंजेलिक पर्सन है, या आपके अंदर मतलब इस लेवल का पेशेंस है कि जिसको देख कर के आपके पार्टनर शॉक्ड रहते हैं, सरप्राइज रहते हैं कि कोई इंसान इतना पेशेंट कैसे हो सकता है, इतना पेशेंस किसी के अंदर कैसे हो सकती है। यस। या तो फिर आप इनके साथ इन सारी चीज़ों को डील कर करके फाइनली अब आप समझ चुके हैं कि लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। यस। चलिए, लेकिन आप लोगों ने अपना फोकस कर रखा है पेंटिकल्स पर, एंड आपको इस सिचुएशन में देख करके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। इनको लग रहा है कि मतलब इनका प्यार अधूरा रह गया, ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा, आप लोगों के बीच में शायद कभी कुछ नहीं पॉसिबल है। या तो ये आपकी भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि रीडिंग रिफ्लेक्ट बहुत कर रही है, दोनों की फीलिंग लगभग एक जैसी हो सकती है। ओके, हो सकता है कि आप भी किसी और का लव एक्सेप्ट ना कर पा रहे हों, आपकी फैमिली आपके लिए प्रपोजल देख रही हो लेकिन आप एक्सेप्ट ना कर रहे हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपका भी दिल इन्हीं के साथ लगता है। तो अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर आप मेल हैं तो फिर मान के चलिए ये आपकी साइड से होगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए लेंगे एफर्ट। इम्पेशेंस, यस, आप जितने पेशेंस हो रहे हैं इसी वजह से ये जो है इम्पेशेंट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी आपको हासिल कर लें, ये वाली एनर्जी इनकी हो रही है, क्योंकि ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। सारे कार्ड बेहद पॉजिटिव हैं। ओके, यहाँ पे मतलब जितना पेन आया था वो सबका सब खत्म हो गया है, अब आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, तो ग्रोथ चाहते हैं, इनको लग रहा है कि ये रूट बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं, अब इस प्यार को ख़त्म कर पाना संभव नहीं है। यस, एंड आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जिस वजह से एक्सपेंशन, सारे कार्ड वैसे ही हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। यस, इनको भी लग रहा है कि कुछ एंजेलिक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कोई पर्सन है जो फूंक मार रहा है, एंड फूंक मारने के बाद सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। तो ये एक्सपेंशन चाहते हैं आपके साथ, एंड ये किसी पर्सन से बात कर रहे हैं आपके लिए डिसिपेटिंग। या तो आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आपका कोई चैनल हो सकता है, एंड ये उसको देखते भी हैं एंड उसको लेकर के आप मतलब किसी से बात भी करते हैं। यस, तो ये एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एंड ये आप ही के साथ चाहते हैं। देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब अगर ये आते हैं आपके पास तो आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए, फायरी क्लाइमैक्स होएगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये कार्ड आ जाएगा, बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि फुल मून इन एरीज है। एरीज का मतलब क्या होता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये है फायर एनर्जी। ओके, इनके अंदर फायर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए इनके अंदर, क्योंकि फायर का मतलब इम्पेशेंट हो रहे हैं, एंड जो इम्पेशेंट इंसान होता है वो चाहता है कि सामने वाला भी उतना ही, जितनी मतलब जितना ज़्यादा चाहत, जितनी फायर इनके अंदर ही चाहते हैं आपके अंदर भी हो। लेकिन आप तो बिल्कुल ठंडे हुए हैं, बिल्कुल कूल हो चुके हैं, कूल काम पेशेंट, तो इनके जो है इनको आ रही है गुस्सा। ओके, ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक इंसान मतलब ये है कि बिल्कुल इनसे रहा नहीं जा रहा है, एंड आप हैं जो बिल्कुल ठंड प्रोग्राम दे रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मतलब ये आपसे लड़ सकते हैं आकर के लिटरली, कि मतलब आपने ऐसा कैसे किया। इस तरीके से कुछ ना कुछ इनके अंदर आपको फायरी दिखाई पड़ेगा। यस, 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। आप इतने ऑनेस्ट रहे हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, तो आपके साथ रिवॉर्ड तो किया ही जाएगा, आपको आपका सोलमेट दे दिया जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।